अच्छा अवनीश जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो आप हमारे साथ अभी काफ़ी जानकारी देने के लिए आप यहाँ खड़े हुए हैं। तो आप बताइए कि आपको सियासत में आप कब भर्ती हुए और भर्ती आप क्यों हुए? जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2008 में सबसे पहली बार सीएसएफ में भर्ती हुआ था। और मेरा रिक्रूटमेंट आईओसी बरौनी बेगूसराय बिहार से हुआ था। और उसके बाद मैं वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए 13 दिसंबर 2008 को मैं आरटीसी बरवा ज्वाइन किया। और मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो है वहीं पूरी हुई। और मेरा 10 जुलाई को पीओपी हुआ 2009। और फिर मैं वहाँ से आगे अपने यूनिट के लिए कोर्स किया। आप कमांडो कोर्स कब किए थे और इससे आपको क्या सीख मिली? देखिए, कमांडो कोर्स तो मेरा सबसे पहला एसटीएफ कमांडो कोर्स रहा, जो काफ़ी संघर्षमय रहा। और काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला, क्योंकि उसी में ये चीज़ सीखने और देखने को मिला कि आदमी एक जब से पैदा होता है कुछ तो उसका दिमाग तो पूरा कागज़ की तरह होता है, बट किसी भी चीज़ को करते करते अभ्यास करते करते वो आदमी उस चीज़ में पारंगत हो जाता है। और जब मैं पहली बार एसटीएफ कमांडो कोर्स में गया था तो वहाँ पर मैं काफ़ी वीक था और मैं शायद उसके लायक नहीं था। लेकिन इससे पहले मैं चूँकि कबड्डी का नेशनल प्लेयर था, इस वजह से मैं मेरा शरीर काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से फिर मैं अपने आप को उस एसटीएफ कमांडो में ढाल लिया। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ रही जो शायद मैं जीवन भर उसको याद रखूँगा। अच्छा अवनीश जी, आप ये बताइए, आप ट्रेनिंग किए थे तो आपका जो पहला जो डीडीओ रहता है वो कहाँ से आया था? जी, मेरा पहला वीडियो गाज़ियाबाद से था, 5th रिजर्व बटालियन गाज़ियाबाद, जो यूपी में पड़ता है। सीएसएफ का 5th रिजर्व बटालियन है। अच्छा, आपका जो पोस्टिंग है आसाम में हुआ था तो आपको आप आसाम में क्या सोच के आए और आपको मतलब काफ़ी यहाँ आसाम का जो उग्रवादी जो आसाम है जो उल्फा है इनसे आपको मतलब क्या डर नहीं लगा जो आसाम में आप इधर आए? देखिए, पहला नंबर तो डर तभी ख़त्म हो जाती है जब हम फौज में भर्ती होते हैं। और शायद हम लोगों को बेसिक ट्रेनिंग में ही ये सब चीज़ सिखाया जाता है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना ही भारतवर्ष है, चाहे वो गुजरात से पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्यों ना हो। और जब ये हमारी मातृभूमि है तो अपने मातृभूमि अपने माँ के गोद में घूमने से कैसा डर और किस लिए डर। और सच कहता हूँ कि मैं जब सीएसए में भर्ती हुआ उसके बाद उस समय 2008 में काफ़ी वो ये नक्सलियों का आक्रमण हुआ करता था। काफ़ी जवान शहीद हुए 2008 में अपने सीएसएफ के, और सीआरपीएफ के भी हुए। बट जब हमको पता चला कि असम हुआ है तो मैं बहुत खुश था, इस वजह से कि मैं असम जा रहा हूँ। असम शायद मैं बचपन से ही सुन रखा था कि असम पता नहीं नॉर्थ ईस्ट इलाका है, वहाँ पहाड़ की वादियाँ हैं, ये है वो है। बट यहाँ आने के बाद यहाँ का इतना बढ़िया क्लाइमेट, यहाँ के इतने अच्छे अच्छे लोग, कभी लगा ही नहीं कि ये मेरा घर नहीं है या फिर मैं कहीं बाहर से आके इधर रह रहा हूँ। बट बहुत अच्छा है यहाँ का अनुभव है। आप आसाम में इतना दूर आए तो आप इतना दूर आए तो आपको मतलब ये आपका जो पसंद जो हथियार रहता है पर्सनल जो सबकी चॉइस रहती है हम्म। तो आपका कौन सा मतलब शॉर्ट रेंज पे आपका कौन सा हथियार अच्छा लगता है देखिए, आपको? शॉर्ट रेंज में तो बहुत सारे हथियार हैं। पिस्टल भी अलग अलग तरह का है, और 300-400 मीटर मार करने के लिए अलग इंसास है, या फिर एसएलआर है, कार्बाइन है, AK-47 है। बट इन सब हथियारों में सबसे अच्छा हथियार हमको AK-47 लगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम रोके पड़ती हैं। और इसके बाद MP5 हमको बहुत अच्छा लगा, ग्लॉक पिस्टल बहुत अच्छा लगा। ये सभी हथियार जो हैं बहुत अच्छे हथियार हैं, अभी नया मॉडिफाई होके आया है, बहुत ही अच्छा हथियार है। ये सब हथियार हमको बहुत अच्छे तो हम भी आपके साथ ही रह रहे हैं अवनीश जी, तो हम आपके साथ रहते हैं हमको पता चला कि आपकी शादी होने वाली है। लगे। देखिए, कब ये तो और मतलब कैसे आपकी शादी हो रही है ये बताइए थोड़ा। देखिए, शादी तो खैर मैं जब ट्रेनिंग सेंटर से निकला तो बात तो उसी समय से चल रही थी। और जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूँ वो भी लड़की बहुत अच्छी है, उसके घर परिवार भी वाले बहुत अच्छे हैं।
और हो सकता है कि अप्रैल तक शादी हो जाए, लेकिन अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है। बट अगर ऊपर वाली की दया रहे तो शायद इस साल हो जाए। तो फिर आप आरटीसी से मतलब आप अपने मैडम के ऊपर मतलब पहले से प्रेम करते थे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ ही हमारे जबकि मैं सिविल लाइफ में जब मैं स्पोर्ट्समैन हुआ करता था तो उस समय उनसे जान पहचान थी, मैं उनको जानता था, वो भी हमको जानती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर आने के बाद शायद मुझे ऐसा लगा कि इससे इनसे ज़्यादा अच्छी लड़की कोई मुझे दूसरा नहीं मिल सकती। और क्योंकि वो सब कुछ में शायद हमसे बेटर हमको लगा, हमसे वो ज़्यादा बढ़िया हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, और इनसे अच्छा जीवन साथी मुझको दूसरा नहीं मिल सकता। इसलिए मैंने, लेकिन चलिए ये सब भी बहुत संयोग और भाग्यवश होता है। बस हो गया, और भगवान करे कि हो जाए सब। फिर आप तो दोनों डिपार्टमेंटली सर्विस कर रहे हैं, तो आपने अभी आगे क्या सोचा है? आगे देखिए, आगे तो बहुत कुछ है। आगे जीवन जीने के लिए एक छोटी सी नौकरी काफ़ी नहीं होती। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट लेना है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। तो उसके हिसाब से अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगा कि जब हम दोनों साथ हों तो कुछ नया और कुछ अनोखा किया जाए, जिसकी वजह से हमारे घर परिवार, हमारे प्रांत का, हमारे देश का नाम रोशन हो तो अपनी से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ओएनजीसी से आप काफ़ी अच्छी तरह से आपने हमारे सवाल का जवाब दिया है। बहुत धन्यवाद। सके। थैंक यू।